हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव न्यूज राइटन में। फिर से एक बार इस वीडियो में हम हैजा और न्यूमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने टीबी और हमने टाइफाइड बुखार के बारे में पढ़ लिया था। टीबी और टाइफाइड के बारे में पिछली वीडियो में जाना था। उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। दोनों बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। हम बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को अलग अलग वीडियो में दो दो करके सबको समझ रहे हैं। आज हम दो जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं उनको पढ़ेंगे, जो जिसमें कि हमारा हैजा और न्यूमोनिया जो बच्चों में अक्सर हो जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे और उससे होने वाले क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसको बोलेंगे कोलेरा। क्या बोलेंगे? कोलेरा। हैजा का अगर इंग्लिश में या फिर बायोलॉजी में नाम ले तो कोलेरा। हैजा जो होता है ये होता कैसे है? दूषित पानी पी लेने से पेट में इंफेक्शन हो जाता है और उल्टियां और दस्त होते हैं। दस्त में पतला मल निकलता है पानी जैसा। ठीक है, वो मैं फोटो लगा के आपको हर चीज दिखाने की कोशिश करूंगा वीडियो के लास्ट में कि ये कैसे कैसे जो सा ये रोगजनक होता है, ये कैसे आकार का होता है। बात करते हैं पैथोजन। जो इसका रोगजनक है, जो इसका रोग फैलाता है वो कौन है? विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, विब्रियो कोलाई भी बोल सकते हैं। विब्रियो कोलाई बैक्टीरिया, इसका नाम याद रखिएगा। कौन सा बैक्टीरिया है जो हमें हैजा फैलाता है? तो विब्रियो कोलाई, जो कि पानी में, दूषित पानी में पाया जाता है। और वो पानी अगर हम पी लेते हैं तो हमें वो इंफेक्शन कर देता है अंदर जाके, और उससे क्या होता है? हमें हैजा हो जाता है। हैजा में मुख्य लक्षण जो होते हैं वो उल्टियां और दस्त लगते हैं। कैसे? रोगजनक कौन है? विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया। डिस्कवर किसने किया था? इसे खोजा किसने? जो ये बैक्टीरिया है इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट जी हुए हैं, रॉबर्ट कोच के नाम से वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया की खोज की। वेक्टर, वाहक, इसका जो वाहक है। अब वाहक और रोगजनक में अंतर समझ रहे हो? वाहक और रोगजनक में अंतर समझ रहे हो? पैथोजन यानी कि रोग फैलाने वाला। ठीक है, कौन है रोग फैलाने वाला? विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया, जो कि रोग फैलाता है, जो रोग को जन्म रहा है। ठीक है, उसको बोल रहे हैं पैथोजन। ठीक है, रोगजनक। और जो वेक्टर है, वेक्टर मतलब जिसकी सहायता से फैल रहा है। किसकी सहायता से फैल रहा है? पानी की सहायता से। ठीक है, फूड की सहायता से संक्रमित फूड हो जाता है उसी पानी से। अगर हमने खाना बना लिया और उस खाने को हमने खा लिया और खाने के बाद जो हमारी जो भी दुर्दशा वो करता है, वो बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया होता है, जिसमें हैजा हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये क्या करेगा? पाचन तंत्र को प्रभावित करेगा। जाहिर सी बात है, पाचन तंत्र प्रभावित होगा तभी उल्टियां लग जाएंगी और दस्त भी होंगे। ठीक है, पाचन ठीक से नहीं होगा। क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन क्या होता है? शरीर में पानी की कमी। अब शरीर में पानी की कमी तो होगी ही। जैसे हम उल्टियां करते हैं तो बहुत जान लगा करके हमारी जो उल्टी होती है वो हमारे शरीर का पानी खींच लेती है। ऐसे ही दस्त में तो पानी जैसा मन निकलेगा ही, तो पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाएगी। उसको बोलते हैं, पानी की कमी को डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए क्या दिया जाता है? ओटीआर, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। और इसका दूसरा नाम भी ले सकते हो, ओरल कोरेला वैक्सीन के नाम से भी इसकी वैक्सीन उपलब्ध है। ये वैक्सीन का नाम है। और ये जो बीमारी का ट्रीटमेंट है इसमें क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी से मतलब है कि आपको ग्लूकोज वगैरह लगा के, आपकी ड्रिप वगैरह लगा के आपको ग्लूकोज दिया जाएगा, जिससे रिहाइड्रेशन हो। और जो आपको ग्लूकोन डी वगैरह घोल के दिया जाता है, ORS वगैरह घोल के दिया जाता है, या फिर नींबू पानी घोल के दिया जाता है, ज्यादातर उस पानी के थ्रू आपको बार बार पानी पीने के लिए बोला जाएगा, जिससे आपको डिहाइड्रेशन ना हो। रिहाइड्रेशन थेरेपी उसको बोलते हैं। ठीक है, रिहाइड्रेशन कर दिया जाता है अगर डिहाइड्रेशन हो रखा हो। तो ये आपका हैजा है। हैजा में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन उसका रोगजनक है? तो विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, वेक्टर किसकी सहायता से फैलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, किसने इसकी खोज की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट, रॉबर्ट कोच। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है, ये आपको बताना होगा।
और डिहाइड्रेशन इसमें होता है। क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए OTR दिया जाता है, जिसे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी बोलते हैं। और OCV नामक वैक्सीन, ओरल कोरेला वैक्सीन, इसमें वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है, जिससे ये बैक्टीरिया मर जाए या फिर खत्म हो जाए हमारे शरीर में। इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं न्यूमोनिया की तरफ। न्यूमोनिया में क्या होता है, हमने फिर से इस वीडियो में एक पाचन तंत्र की और एक श्वसन तंत्र की रोग जो कि प्रभावित हो रहा है उसको लिया है। पिछली वीडियो में भी हमने ऐसे ही लिया था, जिसमें टाइफाइड में पाचन तंत्र और जो टीबी था उसमें श्वसन तंत्र प्रभावित हो रहा था। इसमें भी ऐसा ही है, एक पाचन तंत्र को प्रभावित कर रहा है और एक श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। न्यूमोनिया किसमें होता है, श्वसन तंत्र में होता है, फेफड़ों में होता है। अब न्यूमोनिया में होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे वायु छनती है। वायु में से ऑक्सीजन निकल के हमारे खून में मिल जाती है, और उसमें से खून में क्या मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाता है, जिसको हमने ब्लड में पढ़ा था कि ऑक्साइड ब्लड बोलते हैं, जो कि प्योर ब्लड के नाम से जाना जाता है, जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन मिलनी बहुत जरूरी है, जिससे हमारे पूरे अंगों को ऑक्सीजन मिल सके। अब वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलती, क्योंकि वो जो छलने वाली कोशिकाएं बोलते हैं उनको, एल्वियोली उनका नाम होता है। क्या होता है, नोट कर लीजिए कि लंग्स में, फेफड़ों में क्या होती हैं, एल्वियोली होती हैं। ये इस तरह की बहुत छोटी छोटी छानने की छन्नी सी होती है, ठीक है। उनमें से क्या होता है, वायु छनती है, जिसमें से O2 अलग निकलने की प्रक्रिया हो जाती है। वो एल्वियोली कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं। मेन मकसद समझ गए कि न्यूमोनिया में क्या होता है, न्यूमोनिया में एल्वियोली खराब हो जाती है, ठीक है। एल्वियोली यानी कि कोशिकाएं खराब हो जाती हैं। और इसको अब हम समझते हैं कि कौन खराब करता है, रोगजनक कौन है इसका, तो स्ट्रेप्टोकोकस। क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया या फिर डिप्लोकोकस बैक्टीरिया इसको बोल सकते हैं। दोनों ही नाम इसी के हैं, ठीक है। दोनों नाम से जाना जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस और डिप्लोकोकस नामक बैक्टीरिया के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि पैथोजन, रोगजनक होता है। किसका, निमोनिया का। निमोनिया की स्पेलिंग P से स्टार्ट होती है, याद रखना। इसमें P साइलेंट रहता है, ठीक है। P से स्टार्ट होती है, PNEUMONIA, ठीक है। किससे फैलता है, अगर किसी को निमोनिया हो रहा है तो ये एयर में जो खांसी होती है, जब खांसता है आदमी या फिर छींकता है, तो उससे निकलने वाली ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है, ठीक है। अगर किसी को निमोनिया हो रखा है और वो छींक देता है और उसकी छींकने की ड्रॉपलेट्स आपके कपड़ों पर या आपके त्वचा पर आकर गिरती है, और वो आपके भी सांस के थ्रू आपको इन्फेक्टेड कर सकती है, ठीक है। तो किसके थ्रू फैल रहा है, एयर के थ्रू वो फैल रहा है। अब लंग्स में, फेफड़ों में क्या हो रहा है, ये मैंने बता दिया सबसे शुरू में कि एल्वियोली खराब होती है, ठीक है। कोशिकाएं खराब हो जाती हैं, जो कि हवा को छानती हैं, और वो छनना बंद हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। O2 की कमी हो जाती है। मैंने बताया कि O2 ही छनती है, मेन मकसद उसका O2 को छानना ही है और ब्लड में मिलाना है। तो O2 की कमी बॉडी में जाहिर सी बात है हो ही जाएगी, ठीक है। क्या होगा, O2 की कमी, एल्वियोली में बलगम जम जाता है और या फिर तरल पदार्थ भर जाता है। तो एल्वियोली में क्या हो जाता है, तरल पदार्थ भर जाता है या फिर बलगम उसमें जम जाता है। तरल पदार्थ बढ़ता है या फिर बलगम उसमें जम जाता है, तो हमको क्या नहीं होगी, हमको सांस नहीं आएगी। जैसे हमको नजला होता है, नजले में क्या होता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो जकड़न टाइप हो जाती है उसमें, क्योंकि वो हवा अच्छे से छन नहीं पाती। वैसा ही सेम जैसा आपको नजले में महसूस होता है, आपकी छाती में थोड़ा दर्द होता है, अगर थोड़े दिन नजला रुक जाए, तो बिल्कुल सेम कंडीशन न्यूमोनिया में महसूस होती है। वैक्सीन कौन सी लगाई जाती है, इसी के बैक्टीरिया के नाम से वैक्सीन बनाई गई है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वैक्सीन या फिर डिप्लोकोकस न्यूमोनिया वैक्सीन, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस न्यूमोनिया वैक्सीन के नाम से ही इसकी वैक्सीन बनाई गई है। और ये किसको प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें प्रभावित होता है। श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम को बोलते हैं। ये जीवाणु से, विषाणु से और प्रोटोजोनल तीनों से हो सकता है। ये वाला रोग खाली जीवाणु से नहीं होता, ये तीनों से हो सकता है। जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोन तीनों से ये रोग हो सकता है।
तो खांसी होने पर जो छींक हमारी होती है उसमें से जो ड्रॉपलेट्स निकल जाती हैं, अगर किसी को निमोनिया हो रखा है तो उससे इंफेक्शन ये फैल सकता है। जैसे नजला कहते हैं ना कि नजला एक दूसरे से लग जाता है, जब किसी को नजला हो रहा हो तो उसे मुंह ढक के रखना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारी कोशिकाओं को खराब करता है। क्या करता है? कोशिकाओं को खराब करता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि निमोनिया में क्या होता है, लंग्स में कोशिकाएं खराब हो जाती हैं, ठीक है। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा क्वेश्चन बनता है पैथोजन, कि किसका पैथोजन कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस, एडिप्लोकोकस, बैक्टीरिया, ठीक है। किससे होता है? एयर से होता है। ड्रॉपलेट्स जो कि खांसी और छींकने से निकलती हैं। क्या होता है? O2 छननी बंद हो जाती है, हमारे फेफड़ों का जो कार्य है वो अवरुद्ध हो जाता है। उसमें जो फेफड़े हमारी O2 को छानते हैं और ब्लड में मिलाते हैं, पूरे शरीर में वो O2 ब्लड के माध्यम से जाती है, सभी अंगों को O2 प्रदान करती है, जिससे हमारे सभी अंग ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं और उसे कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। ये हमने सिस्टम पूरे के पूरे ब्लड के चैप्टर में पढ़ लिया है। पूरा का पूरा ब्लड चैप्टर तड़का सीरीज मैंने चलाई थी ब्लड के लिए, जिसमें ब्लड का आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड ग्रुप सबके सब 18 वीडियो लगी हैं उसमें। वो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। किसी में थोड़ी बहुत आवाज की प्रॉब्लम है, मैं कहता हूं, लेकिन वो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगी अगर आप उन्हें देखते हैं, ठीक है। तो कुछ वीडियो उसमें कंप्यूटर से बनी हुई हैं, कुछ वीडियो मैंने खुद बोर्ड पर बनाकर बनाई हुई हैं, ठीक है। तो उसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी कि क्या हुआ है और क्या क्या। मेन मेरा मकसद होता है कि क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। मेन मेरा मकसद होता है कि क्वेश्चन आपको याद रहे, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है, ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पूछेगा भी तो 100 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, 95 वही नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। अगर नॉर्मल तरीके से आपने पढ़ लिया, 95 वही नॉर्मल में से आएंगे। 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे डालेगा जो कि पेपर को भारी बनाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो उसी में से क्वेश्चन के फंसने की उम्मीद बनेगी, ठीक है। तो 2 हमने बीमारियां जानी जो कि बैक्टीरिया से होने वाली हैं, और बैक्टीरिया से होने वाले जितने भी अभी रोग हैं वो अगली वीडियो में हम 2-2 करके पढ़ते रहेंगे। आप वीडियो देखते रहिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अभी चित्र के माध्यम से समझा देता हूं आपको, कैसे कैसे चित्र लग सकते हैं। वो मैं इसमें चित्र लगाऊंगा वीडियो में, ठीक है। वो ठीक है, तो ऐड कर दूंगा, थोड़ा समझाऊंगा भी उसके बारे में कि क्या क्या वो बता रहा है। मिलते हैं चित्रों के साथ। आइए दोस्तों, हम अब चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं इसको, कि चित्र में हमने विब्रियो कोलेरा के बारे में पढ़ा है कि विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया होता है हैजा में। अब विब्रियो का मतलब हमने पढ़ा था बैक्टीरिया वाली सीरीज में, सबसे शुरुआत में हमने पढ़ा था कि कौन से आकार के बैक्टीरिया होते हैं। 4 आकार थे। आकार वाली वीडियो में हमने देखा था कि विब्रियो का अर्थ कोमा होता है। तो कोमा के आकार का ये बैक्टीरिया होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब, ठीक है। तो कोमा के आकार का आपको बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। तो विब्रियो का अर्थ मतलब कोमा। विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के नाम से इसको जाना जाता है। ये पानी में होता है, और अगर ये सूक्ष्म रूप से उसमें मौजूद है, हमें दिखाई तो देता नहीं, लेकिन हम उस पानी को अगर पी लेते हैं और उससे बने हुए खाने को खा लेते हैं, तो वो खाना या पानी हमको हैजा करेगा, क्योंकि उससे हमारी पाचन तंत्र की शक्ति ये घटा देगा और पानी की कमी इस प्रकार से हमारे शरीर में ये कर देगा, उल्टी और दस्त के माध्यम से, जिससे हमारा डिहाइड्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों की हालत इसने क्या कर दी है। इस हालत को आप देख सकते हैं, ये पेट पकड़े बैठा है, ये उल्टियाँ कर रहा है। तो इस प्रकार से कभी कभी हमारी भी, हमारे घर में जो सदस्य रहते हैं उनकी हालत हमारे साथ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो लक्षण होते हैं, दस्त लगते हैं, जी मिचलाएगा, ठीक है, उल्टियाँ लगेंगी, त्वचा में क्या हो जाएगा, लचीलापन कम हो जाएगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम होगा, थकावट होगी, अनियमित दिल की धड़कन हो जाएगी और डिहाइड्रेशन इसमें हो जाएगा। और ये तो मेन इसमें पता लग ही जाता है, जब उल्टियाँ और दस्त दोनों साथ में लगा है तो हैजा होने की पूरी संभावना होती है। आगे चलते हैं। हमारा मेन इसमें याद रखने वाली कहानी है कि विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के नाम से इसको जाना जाता है। ये फैलता है, और इसमें जो थेरेपी दी जाती है वो ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है, जो कि हमने वीडियो में कवर कर ली है। आगे चलते हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया में हमने पढ़ा, इसमें फेफड़े खराब होते हैं, फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं, लंग्स में कोशिकाएं यानी कि एल्वियोली उनको बोलते हैं। और एल्वियोली जो होती हैं उसका चित्र आपके सामने है। ये जो होती हैं
इसमें O2 क्षनती है, O2 हमारी ब्लड में मिलती है और इसका मेन काम यही होता है, हवा यहाँ से जाएगी और उसमें से केवल O2 को हमारे ब्लड में मिक्स करना होता है। और उस O2 को अगर नहीं छान पाएगा ये, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में परेशानी आएगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो बलगम होता है वो हमारी कोशिकाओं में भर जाता है। क्या होता है, हमारी कोशिकाओं में बलगम भर जाता है और बलगम या तरल पदार्थ भर जाने से उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है जैसे एक डार्क रंग में आप देख पा रहे हैं। तो ये एल्वेली होती है, ये इसमें से हवा छनती है। तो नीचे आप देख सकते हैं जो येलो कलर में इसने दिखाया है, ये इसमें द्रव भर गया या बलगम भर गया तो इसमें से हवा छन नहीं पा रही, छन नहीं पाएगी तो ये क्या करेगा, ये न्यूमोनिया कर देगा। देखो इधर वाला हेल्दी है और ये अनहेल्दी है, जो अनहेल्दी वाले में न्यूमोनिया हो चुका है। ठीक है, ये हेल्दी लंग्स है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस होता है या डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, दोनों ही इसी को जन्म देते हैं और इनकी जो वैक्सीन होती है वो इन्हीं के नाम से निर्मित की गई है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वैक्सीन या डिप्लोकोकस न्यूमोनिया वैक्सीन। ठीक है, श्वसन तंत्र को ये प्रभावित कर रहा है। इस प्रकार से हमारा दोनों जो भी रोग हैं ये कवर होते हैं। इनसे जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट करें, जिससे मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि गलतियां सबसे होती है, क्या पता मुझसे भी कोई चीज आपको गलत बोली गई हो तो उसको आप बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं उनको लेकर। तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।